ये जो ढकोसला देते हैं, मैं लगातार इस बात को उठा रहा हूं कि बिहार में रोजगार की व्यवस्था हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब 15 वर्षों में आप नहीं कर पाए, अब कर पाएंगे क्या? नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। क्या बिहारी बिहार सरकार के लिए बोझ बन गए हैं? एक तरफ जहां बिहार सरकार उन प्रवासी मजदूरों को जो वापस बिहार आ चुके हैं उनके लिए ये दावे कर रही है कि उनको रोजगार दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि ये संभव नहीं है कि उन सभी प्रवासियों को रोजगार दिया जाए। अब क्या लगता है, क्या बिहारी नीतीश कुमार के लिए भारी हो गए हैं? क्या बिहारी नीतीश सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं? इस पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से अभी लेटर जारी किया गया है पुलिस मुख्यालय की तरफ से, क्या लगता है, क्या नीतीश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है? देखिए, घटनाक्रम को ठीक से एनालाइज करने की ज़रूरत है। जब ये लोग एकदम तत्पर नहीं थे कि हमारे जो भी भाई बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के बाहर जो भी कामगार हैं या मजदूर हैं, जो भी अपना जीवन यापन बिहार के बाहर करते हैं, जब उन्हें बिहार वापस लाने की बात थी, तब ये लोग काफ़ी रिलक्टेंट रहते थे कि नहीं, हमें उनको बाहर से नहीं लाना है, संक्रमण का खतरा है, ऐसा है वैसा है। हम लोगों की इतना दबाव देने के बाद ये लोग तैयार होते हैं उनको बिहार वापस लाने के लिए। उस वक्त भी हम बहुत जोरदार तरीके से कहा करते थे कि उप मुख्यमंत्री जी के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए ये जो हमारे भाई हैं, ये लोग लायबिलिटी से कम नहीं है। अब जब इतने लंबे समय के बाद उन लोगों को वापस बुलाया गया, तो आप खुद देख सकती हैं कि वे लोग संक्रमित हो गए। खैर, अगर हमारा कोई भाई, हमारा कोई बंधु, हमारे घर का परिवार का कोई इंसान अगर संक्रमित ही हो जाए, तो क्या हम उसे वापस घर नहीं बुलाएंगे? हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे? उस नैतिक जिम्मेदारी के नाते हमने उन्हें वापस बुलाने का आग्रह किया। वे लोग वापस आ भी गए। अब वे लोग जब वापस आ गए और उन लोगों के सामने नीतीश सरकार की पोल खुल गई, तो इन्हें एक डर सताने लगा कि अब तो इनके वोट बैंक से हमने कभी नहीं जीत पाएंगे। तो ये लोग जानते हैं कि ये जो ढकोसला देते हैं, मैं लगातार इस बात को उठा रहा हूं कि बिहार में रोजगार की व्यवस्था हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब 15 वर्षों में आप नहीं कर पाए, अब कर पाएंगे क्या? अभी आप नहीं कर पाएंगे रोजगार की व्यवस्था, और चुनाव सर पर है, एक शिगुफा देना है। उसी के नाते कहते हैं कि हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने वह जो पत्र जारी किया था, उस पत्र में जो उन लोगों ने माना था कि हाँ, बिहार में रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध करवा पाना संभव नहीं लगता है, वह सच ही था। वे जानते थे कि कल होके ऐसे सारे हमारे जो भाई हैं वो प्रदर्शन पर बैठेंगे, सरकार के कभी आग्रह करेंगे और सरकार के प्रति अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे, और ये लोग जानते थे कि विधि व्यवस्था इनके कंट्रोल में रहेगी नहीं। तो पत्र तो उन लोगों ने ठीक ही जारी किया था और मान भी लिया था कि हाँ भाई, रोजगार नहीं उपलब्ध है। अब जब यह पत्र सार्वजनिक हो गया, हम विपक्ष के लोग हैं, हम जनता की आवाज़ हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं, हम लोगों के सामने यह पत्र आ गया, हमने इस बात को मुद्दा बनाया, तो ये लोग अपने पत्र को वापस लेते हैं कि हमसे भूल हो गई। अरे, आप पहली दूसरी क्लास में ABCD पढ़ रहे हैं कि आपसे भूल हो गई हो पत्र जारी करने में और आप निश्चिंत हो गए हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, जहां तक सरकार दावा कर रही है, इसके पहले नीतीश सरकार की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, जहां पर सीएम नीतीश लगातार लोगों से, जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते, संवाद करते, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि प्रवासी शब्द कहां से आता है? जब एक देश में सबको नागरिकता मिली है, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है, तो आखिर ये प्रवासी शब्द कहां से आता है? अरे, खुद ही कंफ्यूज्ड है। आप उनके पहले के ट्वीट को अगर देखिएगा, तो पहले वो इस शब्द का इस्तेमाल करते थे, और जब उनकी किरकिरी हो गई, तब उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल बंद कर दिया। तो भाई, आप ही गलती करें और आप ही एक्सप्लेनेशन दें। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग नोटिस करते हैं, पढ़ते हैं। मौखिक रूप से ही आपने नहीं कहा था, लिखित रूप से भी आपने कई बार इसको स्पष्ट किया था। इसलिए ये सब बातें भूल जाइए। आपके मन के अंदर की जो भावना है, जो कपट है, वो बाहर आ रहा है। कृपया कर ऐसा मत करिए। और हमारे जो भाई बाहर से आए हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था आपसे तो होना नहीं है। चुनाव के बाद जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, तब व्यवस्था की जाएगी। बात की जाए प्रवासी मजदूरों की, तो जिस तरह से अभी बिहार में राजनीति हो रही है, और खासकर अब चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, सबको वोटर लिस्ट के जरिए जोड़ा जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो अब ऐसा नहीं लगता है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति हो रही है, क्योंकि वोट बैंक पर्टिकुलर 30 लाख लोग हैं जो प्रवासी हैं, उनको लेने की अब कवायद शुरू हो गई। देखिए, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनका अंतर्मन जागा हुआ था और चुनाव के समय आकर वो वोट दिया भी करते थे। उनमें से बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट में पहले से नाम रहा भी होगा। और दूसरी बात है कि वे बिहार के नागरिक हैं, बिहार में उनका जन्म हुआ है, तो निश्चित रूप से अगर उनका नाम नहीं है तो वोटर लिस्ट में आना ही चाहिए। अरे, हम आप क्यों चिंता करें? पक्ष विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें बायस होने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे भाई बाहर से आए हैं,
वह सरकार के कामों से नाखुश है, ये बात हम जानते हैं, और वो निश्चित रूप से सरकार के अगेंस्ट ही वोट करेंगे। यह एकदम जग जाहिर बात है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो ये स्पष्ट हो गया है जिस तरह से पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि बिहार में संभावनाएं कम है, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको रोजगार कैसे दिया जाए। एक तरफ जहां सीएम नीतीश ये दावा करते हैं कि सबको रोजगार दिया जाएगा मनरेगा के जरिए, और वहीं दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय की तरफ से लेटर जारी होना और इसमें ये स्पष्ट होना कि रोजगार कैसे दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार की फजीहत भी हो रही है और सवाल भी है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री के लिए वो प्रवासी बिहारी इतने चुनौती बन गए हैं, इतने भारी हो गए हैं, क्या प्रवासी मजदूरों को लेकर इस तरह की सियासत हो रही है। बहरहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।